नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो बताइए ना, तो हम कैसे वर्कशीट नंबर है आज की आपकी 32 वर्कशीट। देखो अबकी बार कार्य पत्र नहीं लिखा, ये लोग बच्चे मिक्स करके लिख रहे हैं ये वर्कशीट वाले। कोई बात नहीं, वर्कशीट 32 16 सितंबर 2020, विषय हिंदी, कैदी और कोकिल भाग 2। इसका भाग 1 हम कर चुके हैं, अगर नहीं पता तो हम दिखा देते हैं। वर्कशीट 29, ठीक है, और ये वर्कशीट 32 है। बीच में आपका आया था दूसरे वाला, लेकिन अब ध्यान रखना ये हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं इस पार्ट को। भाग 2 कौन? कैदी और कोकिल। देखो ये रहा कैदी और कोकिल, इसका हम पहला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं और इसके जो लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। इसमें भी होगा माखनलाल चतुर्वेदी, तो ठीक है, ये याद रखिएगा। कोकिल, कैदी और कोकिला किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा ऐसे ही, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस वर्कशीट की आपको जो ये इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, और इसके प्रश्नों के जो सॉल्व हैं इसके आपको अगर पीडीएफ में आंसर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं पहले ही इसके प्रश्न और उत्तर और इसको पीडीएफ में मैं अपलोड कर देता हूं, ठीक है। तो आप आसानी से वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भाग 2 कैदी और कोकिला। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस पंक्ति में, जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। माखनलाल जी देखो एक तो कवि थे ही और ये स्वतंत्रता सेनानी भी बने हुए थे, जिस वजह से कई बार जेल जाना पड़ा उन्हें। कई बार जेल क्यों जाना पड़ा? देखो कई बार स्वतंत्रता सेनानी को बहुत बार जेल जाना पड़ा, तो जेल जाने वाला व्यक्ति बुरा ही नहीं होता, इस बात को समझिएगा। उसने क्या किया है, किस वजह से जाना पड़ा है, तब तक आप उसे डिसीजन नहीं दे सकते, लेकिन जो आज की मीडिया है वो डिसाइड कर देती है तुरंत। चलो हमारा टॉपिक दूसरा है। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। बहुत ही दुर्व्यवहार किया अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, पता है। ये एकदम इसे पढ़ेंगे एकदम मजा आ जाएगा, एकदम आपको रोमटे रोमटे खड़े हो जाएंगे। इनकी सोच को जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। मतलब स्वतंत्रता सेनानियों को कितना कष्ट सहना पड़ता है जेल में, इस चीज को उन्होंने बताने के लिए इस कविता का को लिखा ताकि लोगों को भी पता चले। कैदी और कोकिला किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी। क्या हुई बावली अर्धरात्र सी चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वाला है दिखी। कोकिल बोलो तो, क्वेश्चन मार्क, कवि पूछ रहा है क्या? देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़िया क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्लू का चरगच्चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट चीखता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो कोकिल बोलो तो। ध्यान से देखेंगे, मेरे से पढ़ते पढ़ते मेरे रोमटे खड़े हो गए हैं, ठीक है। शायद आपको शायद पता नहीं चल रहा, क्योंकि समझ लो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए क्या किया, और आज के लोग उस चीज को महत्व दे नहीं रहे हैं। देश को गर्त में भेज रहे, लेकिन विश्वास ही नहीं है। विश्वास नहीं हो तो लोग कैसे कर सकते अपने देश के साथ ऐसा? कोई बात नहीं, हमें अपने आप को सुधार के रखना है। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले हमें खुद को ठीक करना है। स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या क्या किया, इस बारे में एक बार हम दोबारा से चर्चा कर लेते हैं। किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। व्याख्या। स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना, मतलब चीखना। जो हिसाब से कोयल गाती है, लेकिन जिस हिसाब से इसकी आवाज है इस टाइम पे चीखने जैसी आवाज लग रही है, बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। इसी जीवन में उन्होंने कोयल की बावली कहते हुए उनसे पूछा है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो? क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है? एक बात याद दिला दो, जो दावानल होता है ना, 1 नंबर में आ सकता है। दावानल का मतलब होता है जंगल में लगी आग, ठीक है। एक बड़वा नल होता है जो समुद्र में लगी आग को कहते हैं। दावानल मतलब जंगल में लगी आग को कहते हैं। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है कि अंग्रेजी सरकार किस तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अत्याचार कर रही थी। इसलिए कैदी कोयल से कहता है, कैदी मतलब यहाँ कवि कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो? अरे ये तो अंग्रेजी सरकार हमने द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोल्हू चलाने की आवाज हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गई है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थर पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। देख रहे हो,
स्वतंत्रता सेनानी अभी भी इतनी यातनाएं सहते हुए भारत माता को आजाद कराने के लिए दृढ़ है, एकदम ठीक है, दृढ़ है। आगे है, हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोलू का चसरा चला कर, ठीक है, जैसे कोलू का जैसे बैल नहीं जानते, वहां पे इनके जानवर जैसे बदतर व्यवहार किया जा रहा है। किसके? ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, हलकटों द्वारा। ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती है, ना ही हम रोते हैं। इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो? कोयल बोलो तो क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? ठीक है, ये था भावार्थ इसका। और इसके कवि इसमें कहना क्या चाहता था, यहाँ देखते हैं। इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गाकर भारतीयों के देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेज की परातंत्रता से मुक्ति पा सके। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी बहुत कुछ हमारे लिए क्या है, तभी आज आजाद भारत है। ठीक है, तो हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमेशा देश के लिए कौन करता है? सभी देश को लूटने के लिए आते हैं, देश के लिए बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रश्नों को कर लेते हैं एक बार। तो दोबारा बताता हूँ, जिसको ये वर्कशीट चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, वो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए माई सीबीएसई क्लास, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सब भी आपको वहाँ पे पीडीएफ में मिल जाएगा। वर्कशीट तो पीडीएफ में मिलेगी सभी की, साइंस, मैथ, एसएसटी सबकी मिलेगी अब, क्योंकि मैं सारी अपलोड कर दूंगा वहाँ पे। और इसका सॉल्व भी आपको आसानी से मिल जाएगा वहाँ पीडीएफ से, वहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, मतलब वीडियो को रोकने की कोई बात ही नहीं आएगी अब। ठीक, तो कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेल में दी जाने वाली, देखो यंत्रणाओं ये गलत लिखा हुआ है, यातनाओं होना चाहिए था यहाँ पे, यातनाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ मैंने अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ ठीक से, प्रश्न 1 वर्कशीट नंबर 32, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेल में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। उस समय कैदियों को भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। देख रहे हो अंग्रेजी सरकार क्या चाहती थी, मनोबल तोड़ना चाहती थी, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का मनोबल नहीं टूटा और अंत में भारत आजाद हुआ। कैदी को रहने के लिए एक तंग कोठरी दी जाती थी, जिसमें ब्लर हो रहा है लगता था, ठीक है, जिसमें ठीक से रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। कैदी से कोल्हू चलवाया जाता था और पत्थर तुड़वाए जाते थे। कैदी को किसी ने मिलने भी नहीं दिया जाता था। जैसे आज जेल में कोई मिलने चला जाता है, लेकिन उस टाइम पे किसी भी कैदी को किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। ऐसी दुष्ट सरकार थी ये। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे है, भाव स्पष्ट करता हूँ मोट चीखता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, इस भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट चीखता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के साथ पशुओं की तरह व्यवहार करती थी। कैदियों से बैल की तरह काम लिया जाता था, लेकिन ऐसी स्थिति में भी कैदी को लगता है कि वह कोलू चलाकर वह ब्रिटिश हुकूमत की अकड़ को मिटा सकता है, या मिट्टी मिला सकता है, या अंग्रेजी सरकार को अपने आगे झुका सकता है। देख रहे हो, इतनी यातनाएं सहने के बाद एक स्वतंत्रता सेनानी भी अंग्रेजों को झुकाने के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर बैठा है। बहुत अच्छी बात है, हमें इसे प्रेरणा लेनी चाहिए अपने भारत माता के लिए कुछ करने के लिए। आधी रात में कोयल की चीख से कवि का क्या अंदेशा है? ठीक है, तो इसका प्रश्न ये है आपका, आंधी रात में कोयल से चीख से कवि का क्या अंदेशा है? कवि को लगता है, को आएगा यहाँ पे, कवि को लगता है कि कोयल पागल हो गई है, या उसे जंगल की आग की विनाशकारी लपटों को देख लिया है। जिसे आपने बताया था ना, दावानल को देख लिया है। या तो उसे नींद नहीं आ रही है, या तो उसे कोई बड़ी पीड़ा सता रही है, तभी तो वो रात में चिल्ला रही है, चीख रही है। ठीक है, कवि को ऐसा लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने जंगल की भयावह आग को किन पंक्तियों में प्रकट किया है? उन पंक्तियों को लिखिए। ठीक है, तो ये है आपका, देखो दोबारा से आ गया दावानल, जंगल में लगी आग को हम दावानल कहते हैं। कवि के जंगल में भयावह आग को किन पंक्तियों में प्रकट किया है? उन पंक्तियों को लिखिए।
किस दावानल की ज्वाला है देखी कोकिल बोलो तो। ठीक है, ये इसका आंसर है। इस आंसर को आप पीडीएफ फॉर्म में अगर आपको चाहिए या वर्कशीट नंबर 32 से जितने भी आगे आपकी वर्कशीट आएगी इसको आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। माई सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।